जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपने देखा होगा कि लगातार जो है इन दिनों जो है एक के बाद जो एक जो है बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रहा है। टीआरई 1 की अगर बात करें या टीआरई 2 की बात करें तो आपने देखा होगा कि सीटेट के लेकर के जो है लगातार जो है अपडेट आपको हमने दिया था और हमने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि 60% यानी अगर बात किया जाए तो 150 में जो 60% होगा वो 90 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको 90 नंबर लाना पड़ेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कहा गया था। उसके बाद अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 की अगर बात किया जाए तो उसकी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था और सारी जिम्मेदारी जो है आर्थिक अपराध की टीम को दिया गया था और उन्होंने जो खुलासे किए थे वो चौंकाने वाले खुलासे थे। लेकिन अब जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी आयोग जो है वो इस कह सकते हैं कि छानबीन में या कह सकते हैं कि जानकारी एकत्रित करने में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जो है बीपीएससी अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसलिए बीपीएससी की खुद कह सकते हैं कार्यशैली पर एक कह सकते हैं सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिर किस प्रकार से हस्तक्षेप करने के तैयार नहीं। देख सकते हैं कि जो टीम थी उनमें कह सकते हैं कि पेच फंस गया है और अब जो है टीआरई 3 की अगर बात करें तो उसके री एग्जाम पर भी यहाँ पर डिले हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आखिर क्या मजबूरी है बीपीएससी के पास में कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही है देरी और अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में है। ईओयू की अगर बात किया जाए तो अब इनको जब सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है और अब आयोग पर इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग जो है सीधे तौर पर जो है जवाब देने से इनकार कर रहा है, जबकि 3 बार तलब किया गया है। इससे स्पष्ट ये हो रहा है कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग के अंदर जो है अधिकारी वो भी इससे क्या मिले हुए हैं, क्योंकि इससे इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि नहीं 3 बार, एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार दिया गया है और अभी तक जो है नहीं मिला। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में जो है आपकी ईओई की टीम की अगर बात किया जाए, विशेष जांच की टीम जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है और जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार जो है नोटिस जारी करके जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही। भाई आप जब सही है तो फिर जानकारी साझा आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया जो है निशान हो रहा है। वही हमने आपको बताया है कि अब जो है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिनका चयन हुआ है उन सभी अभ्यर्थी अगर बात करें तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो है उनके सीटेट के यानी 3.0 का यहाँ तो कहानी खत्म ही है क्योंकि अभी एग्जाम हुआ ही नहीं। टीआरई 1 की अगर बात करें और टीआरई 2.0, इस दोनों में जो भी अन्य राज्य के हैं जो गैर कह सकते हैं कि निवासी बिहार के, उन सभी का कह सकते हैं दक्षता जो टेस्ट जो होता है सीटेट की अगर बात करें उनके प्रमाण पत्र सबसे मंगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ऐसे में जो है अगर आपका कह सकते हैं 150 में अगर 60% यानी 165 की बात करें 90 नंबर, यानी 90 नंबर अगर आपका नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो फिर से आपको सीटेट पास करना पड़ेगा और फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा और वहां से आपको कह सकते हैं क्विट करना पड़ जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए अगर आप सीटेट की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है लगाना आपके जरूरी है। उसके लिए जो है अग्रवाल जो है पब्लिकेशन का बेहतर है, उसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि स्कोर आपका जो है कह सकते हैं सेफ जोन में यानी कह सकते हैं कि 90 प्लस हो जाए, ठीक है, या उससे अधिक हो जाए, तब जाकर के आप फिर बिहार में आ पाएंगे। इसलिए जो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी है बिल्कुल याद रखिएगा सीटेट को मजबूत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 90 क्रॉस ना कर पाए और फिर से आप अयोग्य हो जाए, क्योंकि अभी कितना बड़ा दर्द सहना पड़ रहा होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद 3-4 महीने वर्क करने के बाद अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो समझ सकते हैं कि उसके साथ में क्या बीता होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बेहतर तैयारी करने के लिए एक बार जो है अग्रवाल पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। इसका लिंक भी हम डाल देंगे, वहां से भी आप इससे परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।